हेलो, वेलकम टू वकालत इन मिनट्स। दिस इज़ लैंडमार्क जजमेंट सीरीज़ एपिसोड 5 एंड हमारा आज का केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं। धर्मोदास घोष एक माइनर थे और वो एक कलकत्ता में हाउस के सोल ओनर थे। 1895 में उन्होंने अपना जो घर था वो गिरवी रख दिया एक मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त से पैसे लेने के लिए। उन्होंने अपने उस घर को गिरवी रखा और उनसे 20,000 रुपये की डिमांड करी, बट एक्चुअल में ब्रह्मोदत्त ने उनको सिर्फ 8,000 रुपीज़ दिए। जबकि जो ब्रह्मोदत्त के एजेंट केदारनाथ थे उनको ये चीज़ की नॉलेज थी कि जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर है। डिस्पाइट दिस वो फिर भी आगे बढ़कर ये एग्रीमेंट करते हैं। लेटर ब्रह्मोदत्त फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी। उन्होंने केस फाइल किया ये कहते हुए कि उन्होंने जो पैसे उधार दिए हैं उन्हें उनकी रिकवरी चाहिए एंड ही वांट्स देम बैक। लेकिन क्योंकि धर्मोदास घोष एक माइनर थे तो उनकी जगह पर एक उनके मदर आकर केस फाइल करती हैं और केस को लड़ती हैं, जिसमें वो ये बोलती हैं कि द मॉर्गेज इज वॉइड बिकॉज उनका बेटा एक माइनर था जिस टाइम पे ये एग्रीमेंट हुआ था। लेटर जब ये केस कोर्ट में जाता है तो इशू रेज होते हैं। लेंडर का कहना ये है कि ही लाइड अबाउट हिज एज, तो उसको रीपे करना चाहिए, बट एक माइनर का जो रिप्लाई होता है वो ये होता है आई हैड नो कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो इशू ये होता है कैन अ माइनर बी बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, इज द माइनर लायबल टू रिटर्न द मनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इट वॉज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि इनवैलिड सिंस द बिगनिंग। Any agreement with the minor is absolutely void from the very beginning, void ab initio, क्योंकि हमारे सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर एक कंपीटेंट है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अब इस केस के अंदर की फाइंडिंग्स क्या होती हैं? सबसे पहला, नो कॉन्ट्रैक्ट एवर एग्जिस्टेड, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर, इवन इफ द माइनर लाइड अबाउट हिज एज द लॉ विल स्टिल प्रोटेक्ट हिम। अडल्ट्स अपनी रिस्क पे डील करते हैं माइनर्स के साथ। नो रिफंड ऑफ मनी रिक्वायर्ड, उसको वापस देने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली, नो रेटिफिकेशन आफ्टर मेजॉरिटी, यानी अगर कल को वो मेजॉरिटी में आ जाता है तो सामने वाली पार्टी नहीं बोल सकती कि वो उस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करें। Indian Contract Act does not say clearly what happens if a minor makes a contract. So the Privy Council in Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh interpreted Section 11 and held a minor is absolutely incompetent to contract. Therefore, any agreement with a minor is void ab initio. यानी हम minor के साथ agreement कर ही नहीं सकते हैं. And with this case became the foundation of Indian contract law on minors. थैंक यू। इसके साथ हमारा ये केस ख़त्म होता है। एपिसोड 6 वुड बी कमिंग सून।